मोदी ने एक और वादा निभाया, नागरिकता से विपक्ष घबराया। नमस्कार, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। आज हम फिलहाल बेहट के अंदर मौजूद हैं। बेहट वो विधानसभा है जहां पर 53% मुस्लिम बहुल्य समाज का वोट है। आखिरकार मुस्लिम वोट भी यहाँ होने के साथ साथ में बेहट की जनता क्या कहती है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उनके मूड में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नागरिकता यानी कि CAA का कानून लाकर विपक्ष के मुंह पे एक तमाचा मारा है, उससे कई संकेत पैदा हो गए हैं और विपक्ष अपना बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उनके मूड में क्या चल रहा है और बेहट की जनता का मूड को भांपने का हम यहाँ से प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अवनीश अग्रवाल। अवनीश जी, एक बात बताइए, विपक्ष घबराया हुआ लग रहा है। जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले से किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश के हित में फैसला लिया गया है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि किसी भी हिंदुस्तानी के कागज़ चेक नहीं होंगे। 140 करोड़ देशवासी इस बात से निश्चित रहे कि उन्हें किसी तरह का कोई डर है। जिन्हें डर है उसमें बांग्लादेशी, म्यांमार से आए हुए अवैध घुसपैठिए, वही इससे घबराए हुए हैं। 140 करोड़ देशवासियों को किसी भी तरह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ और लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। विपक्ष जो इतना बौखला रहा है, तमाम तरह की अफवाहें फैला रहा है, एक घबराहट से जो विपक्ष के अंदर पैदा हो गई है। मोदी ने जो वादा किया वो पूरा किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जो वादा करते हैं वो हमेशा पूरा करते आए हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी, योगी जी जो कहते हैं वही करते हैं और मोदी जी गारंटी एकदम से बिल्कुल सही है। और CA में जो उन्होंने किया है कि राजनाथ सिंह जी ने, हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि बिल्कुल किसी भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और पूरा देश उनके साथ है और सबके सारे कानून उनके लिए पूरे उसी तरह हैं जो सब नागरिकों के लिए है। विपक्ष को जितने भी मुद्दे नज़र आ रहे हैं उनमें सब में ज़्यादातर जितने भी आप विवाद के मुद्दे उठा के देखिए, चुनाव नज़र आ रहा है। आखिरकार क्यों? आज विपक्ष इसलिए बौखलाया हुआ है कि उन्हें कोई वास्ता नज़र नहीं आ रहा। हमारी कथनी और करनी एक होती है। माननीय मोदी जी ने जो वादे जनता से किए थे वो पूरे हुए हैं। हमारे देश में सबको समानता का अधिकार है। हर आदमी, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे को लेकर हम चल रहे हैं और जैसा कि आपने देखा है कि हमने जो भी वादे किए हमारे मोदी जी ने, वो वादे पूरे हुए हैं। हमें कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अब नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्या कहें? जो सही लोग आए हुए हैं उनके लिए नागरिकता अवेलेबल करा रहे हैं मोदी जी, और जो वास्तव में गलत रूप से हैं तो उनका तो अपने स्तर से इलाज करेंगे। वैसे यहाँ के जो नागरिक अपने पुराने रहते हुए आ रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब भाइयों की तरह रहते हैं और वो अब भी ऐसे ही रहेंगे। उन्हें किसी को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। किसी भी सरकार, थोड़ा उन्हें समझने में आने में फ़र्क पड़ रहा है, कुछ गलत समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 साल तक लगातार आपने देखा भी होगा CAA का लगातार लोग बाग विरोध करते रहे। अमित शाह ने अपने बयान में पहले ही कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। लागू कर दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, जो उन्होंने वादा किया वो पब्लिक के साथ उन्होंने पूरा किया है। अपने वादे पे खरे उतर रहे हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन लोग उसका गलत समझ रहे हैं। समझने का लोगों में फ़र्क है, उसका सही जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। किसी तरह का कोई अपने जो यहाँ का लोकल मुसलमान जो पहले लेता रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना पहले थी, ना है, ना आगे आएगी। जितने भी दावे वादे मोदी ने पूरे किए, आखिरकार मुसलमान की नाराज़गी कहाँ तक सही? देखिए, मुसलमान की नाराज़गी तो कोई नहीं है जी। जो विपक्ष के लोग हैं वो तो 2-4 लोग हैं, वो तो होते ही हैं। अब एक तालाब में 4-5 मछलियाँ होती हैं तो एक आधी उनमें गंदी भी होती है। बाकी हमारे बेहट के अंदर, मैं नगर पंचायत से सभासद हूँ, 600 के करीब यहाँ पे मकान आए हुए हैं। उनमें से ये है कि हमारे जो है 80% जो है हमारे मुस्लिम को मिले हैं और 400 के लगभग सरकार की योजनाएं चल रही हैं। उनमें से 90% जो है उनका जो है फ़ायदा हमारे मुस्लिम भाई उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी का दावा और वादा लगातार पूरा हुआ। बेहट की अगर बात करें, क्योंकि ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, ज़्यादातर मुस्लिम वोट हैं, क्या मोदी जी से नाराज़ है मुसलमान? नहीं तो नाराज़ तो होना ना चाहिए। सारी योजनाओं का फ़ायदा ये उठा रहे, हिंदू को क्या मिल रहा है?
हिंदू वोट देने की मशीन है। हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, हमें विकास चाहिए। सब कुछ तो मिल रहा, राशन फ्री मिल रहा, मकान फ्री मिल रहे, ये निकाह के पैसे फ्री मिल रहे, अच्छा जी आयुष्मान कार्ड फ्री मिल रहा, और ये आंगनबाड़ी से वो डूडा योजना वाली वो योजना फ्री मिल रही। तो और क्या चाहिए बताइए। उज्ज्वला योजना मिल रही है, अभी 2 सिलेंडर फ्री कर दिए 1 साल के अंदर। तो और माउंटेन को क्या चाहिए जी। रही दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा है कि ये भेंट भारत वाले तो संभल नहीं रहे और बाहर वालों को थोप रहे हैं। हम जो अल्पसंख्यक बाहर से आया हुआ है, हिंदू भारत के अलावा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक सऊदी, ये तो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ हिंदू कितना है, मुश्किल से 1% 2%, वो भी निपटाए जा रहे हैं वहाँ से। तो वो बेचारे यहाँ नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे और बताओ। तो उनको अगर यहाँ नहीं मिलेगी कोई सुविधा, तो बहरहाल ये कानून मुसलमान को बाहर निकालने के लिए नहीं बनाया जा रहा, ये तो उनको भी सुविधा दी जा रही है। अगर बाहर से कोई अल्पसंख्यक आदमी आ रहा, कोई भी आ रहा है, चाहे उसमें सरदार है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी भी बिरादरी का है, तो उसको परमिशन दी जाएगी यहाँ रहने के लिए, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ अब ये समझ लो 10 साल से भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार बन रही है, उसके बाद ही जितना विकास भारत के अंदर हुआ, शायद मैं कहूँ 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ होगा जितना 10 साल के अंदर विकास हुआ। हमारे बेट का नक्शा बदल दिया। आप जहाँ भी जाओगे ना, लोग बाग पन्ने के नीचे पड़े थे। पन्ना जब बारिश का मौसम बादल हो जाता तो लोग बाग उसे ढूंढते फिरे थे कि मैं बाल्टी कहाँ रखूँ, मैं कहाँ पड़ूँ, 4 पाई को कहाँ डाल दूँ इसको। आज वो उस चीज़ को भूल रहे। मैं आपको बताऊँ, हमारे पड़ोस के अंदर कई मकान इस तरह के बने जिन लोगों के कभी ख्वाब में भी नहीं आया होगा कि मैं कभी सिलेंडर के नीचे बैठ सकता हूँ। उसको मकान बना, उज्ज्वला योजना का साधन मिला, राशन कार्ड उसको मिला, आयुष्मान कार्ड उसको मिला, सब कुछ तो सुविधाएं मिल रही है। और क्या चाहिए ये बताओ। और हम बतावें कि हम लोगों को जितने भी हिंदू है, मुश्किल से 2-3% यहाँ राशन कार्ड हम लोगों के नहीं है। 3% मकान मुश्किल से 20 से 25 होंगे हिंदुओं के यहाँ से। 1000 मकान लगभग यहाँ भारत बेट के अंदर बन गया। तो वो बताओ किसको सुविधा मिली जी। ये सुविधा तो सबके साथ सबका विकास का जो सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। और ये जब तक मोदी जी रहेंगे, ये उनकी गारंटी है, उसमें किसी भाई को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तो कह सको कि भाई हम पक्षपात कर रहे, यहाँ 1000 मकान आए और 900 हिंदुओं को दे दिए, 100 मकान मुसलमानों को दे दिए। यहाँ तो 900 मुसलमानों को दे दिए, 100 मकान हिंदुओं को नहीं मिले हैं। तो उसमें ये नहीं है। हम तो लोगों को चाहते हैं कि आप इन लोगों का हाथ मजबूत करें, इनको साथ लेके चलें। पहले कहीं सुनवाई नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं सुनता था, आज अधिकारी भी सुनता है। समझे जी, सब काम हो रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार एकदम हम समाप्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। वजह क्या है कि हम अपने स्वार्थ के लिए अगर अधिकारी को पैसे देकर काम करा रहे तो वो भ्रष्टाचार नहीं कहा जाने का। आप उसके लिए अड़ो, उसकी शिकायत करो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, तब हम सरकार की कमी निकालेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उसके लिए तन मन हर चीज़ से तैयार हैं। लेकिन अगर कोई आदमी चुपचाप जा करके 2 नंबर का काम करा रहा है और वो नोटरी गड्डी जाकर अधिकारी को दे रहा है और फिर कह रहे जी भ्रष्टाचार हो रहा सरकार के अंदर, भ्रष्टाचार तो कराने वाले खुद हैं। क्यों देख आ रहे? अगर हमारा 1 नंबर का काम है, अधिकारी को तो ऐसी कम तैसी हम देखें कैसे करना है। वो मना कर देगा, मैं काम के लिए नहीं कर सकता। अगर वो जायज़ काम है और जी हमारे नाजायज़ काम है, हम ज़मीन पर प्रॉपर्टी पे कब्जा करते फिर रहे, ली हमने 10 बीघा, कब्जा कर ले 50 बीघे पे जाकर झंडा काट के गया था सरकार को, तो भ्रष्टाचार हो रहा। भाई क्यों करा तूने 50 बीघे पर कब्जा, तेरे पर 10 बीघे तो 10 ही लेना। एक बात बताइए भैया, 2024 का चुनाव है, तमाम मुद्दे जो है वो गर्म है। सीए को लेकर के जो विपक्ष है वो घबराया हुआ है। जब से सीए कानून लागू हुआ है तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा? 400 पार का जो नारा साकार हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। मोदी जी सबको साथ लेके और सबका विकास कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा जी। और जो योजनाएं ले रहे हैं सब मोदी जी को वोट देंगे और सरकार जो है इंशाल्लाह योगी जी की, मोदी जी की बनेगी। मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। गृह मंत्री का भी बयान आया, राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अगर कोई किसी कागज़ तो बहुत दूर की बात है, कोई उंगली तक नहीं लगा के छुएगा। तो फिर जो विपक्ष के इतने ज़्यादा कटाश, समस्याएं और लगातार बयानबाजी, वो क्यों? उनको लग रहा है कि जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो गए, तो उनसे बड़ी परेशानी उन्हें हो रही है। फिर दोबारा से हमारी तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, तो परेशानी तो उन्हें स्वाभाविक है। सभी वर्गों का। हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। मोदी ने जो वादा किया वो निभाया, नागरिकता को लेके विपक्ष जो है वो क्यों घबराया? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अब से 1.5 साल पहले ये पास हो गया था कानून। ये राजनीति फंडा है। अब चुनाव नज़दीक है, उसको लागू कर दिया। और मैं आपके चैनल से जनता से अपील करूँगा, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से जो भरम पैर रहा, कोई घबराने की बात नहीं है। ना कोई सड़कों पर आए, ना वो करे। जो हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा उसमें कायम रहे।
और रही कागजों की बात, कोई बड़ी बात नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बने लगे, कोई दिक्कत नहीं, इन चीज़ों से घबराने। हम अपने कागज़ों में मजबूत होंगे, कहीं ना कहीं कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसने में इतनी जितना है उतना हवा बना रखा, हवा कुछ नहीं है घबराने वाली। मैं आपके चैनल से अपनी जनता से, अपनी ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि कोई भी जो है ऐसा कदम ना उठाए, ऐसा वो ना करे कि जिससे जो है नुकसान हो। 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, किसे वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हम तो गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं, माननीय इमरान मसूद जी को। अगर इमरान मसूद जी को भारतीय जनता पार्टी अगर नरेश सैनी जी को चुनाव लड़ाती है तो हम बीजेपी को वोट देंगे। अगर नरेश सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव लड़ाती, हम सीधा सीधा गठबंधन को वोट देंगे, इमरान मसूद को वोट देंगे। क्योंकि हमने देखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विशेष एक शख्स नरेश सैनी जी ऐसे है जो सबका साथ, सबके विकास पर काम करते हैं, बल्कि कोई पार्टी के अंदर और कोई ऐसा कार्य नहीं है। एक बात बताओ, मोदी जी के साथ हैं आप? 400 पार का नारा बोला था एक साथ आप। हम तो मानने नरेश सैनी जी को या फिर इमरान मसूद जी को हम तो नहीं आने, हम बाकी ऊपर तो हमारा कोई काम लेवल ही नहीं है। काम होगा नीचे वालों को देखेंगे जाकर। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी मात्र लगभग 1 महीना ही बचा है और तमाम जो राजनीति है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया उसको लेकर के जो तमाम जनता की राय है वो बेहद नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर ये भी नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है वो अब साकार होता हुआ नजर आएगा।